नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। बचपन में उनका नाम त्यागमल रखा हुआ था, लेकिन मात्र 14 साल की उम्र में मुगलों के साथ हुई लड़ाई में त्यागमल जी की बहादुरी को देखकर गुरु हरगोविंद जी साहिब ने उनका नामकरण तेग बहादुर कर दिया। संत स्वरूप गुरु तेग बहादुर को बचपन से ही गुरबानी, वेद शास्त्र और उपनिषदों से लगाव था। अध्यात्म के साथ साथ वे विभिन्न शास्त्रों में भी हर विद्या में पारंगत हुए। सन 1640 के मार्च महीने में सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु जी को गद्दी सौंपी गई और उन्हें गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम से बुलाया गया। गुरु नानक जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत की विभिन्न स्थानों की यात्रा की, गरीब दुखियों के कष्ट दूर करने लगे। इस कारण उनके साथ अनेकों लोग जुड़ने लगे। एक तरफ उनकी वीरता, पराक्रम और दूसरी तरफ उनकी विनम्रता देखकर लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और हजारों लोग उनके साथ जुड़कर सिख धर्म की दीक्षा लेने लगे। इस तरह समूचे उत्तर भारत में गुरु तेग बहादुर जी साहिब का और सिख धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। उस समय दिल्ली में सत्ता औरंगजेब के हाथों में जा चुकी थी। औरंगजेब बहुत ही निर्दयता के साथ हिंदुओं को प्रताड़ित करता और उसके लिए मुस्लिम धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं था। वह सभी को मुस्लिम बनाना चाहता था। वह ये कहता था कि काफिरों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें मुस्लिम धर्म को अपनाना होगा। उसने ये फरमान जारी कर दिया था। उस समय कश्मीर हिंदुओं के विद्वान पंडितों का गढ़ हुआ करता था और औरंगजेब ने कश्मीर पर शेर अफगान खान को नियुक्त करके अपने हुक्म की तामील करने का आदेश दे दिया। शेर अफगान खान बड़ी निर्दयता से निहत्थे हिंदू पंडितों पर जुल्म करने लगा ताकि वे जुल्म से, अत्याचार से डरकर मुस्लिम धर्म को अपना ले। अब हिंदू पंडित बड़ी ही दुविधा में फंस गए। ऐसे हालातों में समूचे उत्तर भारत में हिंदू पंडितों को कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय गुरु तेग बहादुर जी के। तब सन 1675 ईस्वी में पंडित कृपाराम की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों का एकजुट अनंतपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय को, जो कि शेर अफगान औरंगजेब के हुक्म से उन पर कर रहा था, उन्होंने सारा अपनी दुख की वृतांत गुरु तेग बहादुर जी को सुनाया। उनकी प्रताड़ना को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी व्यथित होते थे, रोते भी लगते। पंडित गुरु तेग बहादुर जी के सामने मदद की गुहार लगाने लगे। तभी पंडितों की आवाज सुनकर गुरु तेग बहादुर जी के 8 साल के पुत्र गोविंद सिंह जी वहां आए और उन्होंने अपने पिता को भी चिंतित देखा। और जब पिता से इस समस्या का समाधान उन्होंने पूछा तो गुरु बोले कि कमजोर और मुर्दा बन चुकी इस सत्ता को एक बहादुर की जरूरत है। तब गुरु गोविंद सिंह जी बोले कि आपसे बढ़कर महापुरुष इस दुनिया में इस समय कौन है। अपने 8 साल के पुत्र की इस तेजस्वी शब्दों को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गदगद हो उठे। उन्होंने पंडितों से कहा, जाओ और कह दो उस बादशाह से कि पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ, फिर हम सब खुशी से अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। बादशाह औरंगजेब के पास जब ये संदेश पहुंचा तो वह गुस्से से भर उठा और उसने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में प्रस्तुत होने का न्योता दिया। समय की नजाकत को समझते हुए गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र गोविंद सिंह को गुरु गद्दी सौंप कर दिल्ली के लिए निकल पड़े। उनके साथ बड़ी ही निर्भयता से भाई मतीदास, भाई दयाल जी, भाई सतीदास और भाई चेता जी शहादत का चोला ओढ़कर अनंतपुर साहिब से निकल पड़े। रास्ते में वे दीन दुखियों की मदद करते हुए गए। गुरु तेग बहादुर जी को इतनी निर्भयता से अपनी तरफ आता देखकर और आम जनता का उनके प्रति प्यार देखकर औरंगजेब बौखला उठा। उसने तुरंत गुरु तेग बहादुर जी को अपने साथी धर्म के साथ
बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दे दिया। मुगल सेना ने गुरु तेग बहादुर जी को आगरा में ही बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचते ही उनके पास एक नवाब भेजा गया। जब उसने गुरु जी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनके सभी साथियों को कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन गुरु जी के निर्भयता भरे चेहरे पर डर का कोई भी चिन्ह नहीं था। ऐसे में औरंगजेब की बौखलाहट और भी बढ़ गई। उसने गुरु तेग बहादुर जी के साथियों को एक एक करके उनकी हत्या करनी शुरू कर दी। वे बहुत ही निर्दयता का व्यवहार कर रहा था। गुरु जी को उसने धर्म परिवर्तन के राजी करने के लिए भाई मती दास को गुरु जी की आंखों के सामने ही आरे से कटवाकर मार डाला। भाई मती दास जी, उन्होंने आरे से अपने बदन को कटने दिया लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसके बाद भाई दयाला जी को भी उबलते पानी में डाला गया। भाई दयाल जी भी अपने धर्म पर अडिग रहे और हंसते हंसते शहादत को कबूल किया। फिर भाई सतीदास को रुई से लपेटकर गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही जला दिया गया। भाई सतीदास ने मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाया और बोले, जिंद जाए तो जाए, मेरा सुखी धर्म कभी ना जाए। लेकिन अभी भी औरंगजेब की क्रूरता का अंत होना बाकी था। उसने काजी को बुलाकर गुरु तेग बहादुर जी के पास भेजकर कलमा पढ़वाने को कहा। गुरु जी ने बड़े ही विनम्र भाव से काजी से कहा कि धर्म त्याग करने से बेहतर मैं शहादत कबूल कर लूं। गुरु तेग बहादुर जी का अटल और निश्चित जवाब सुनकर औरंगजेब ने उनका सर कलम करने का फरमान जारी कर दिया। 11 नवंबर 1675 ईस्वी में बृहस्पतिवार के दिन यानी कि वीरवार के दिन चांदनी चौक में सुबह के वक्त गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग करवा दिया गया। सिखों के नवे धर्म गुरु हिंदुओं की धर्म रक्षा के लिए शहादत को कबूल कर गए। चौक में पड़े गुरु जी के शीश को भाई चेता जी बड़ी हिम्मत से एक कपड़े में लपेटकर अनंतपुर साहिब ले आए और दिल्ली के एक व्यापारी लक्की बंजारा जो गुरु जी के भगत थे, वे गुरु जी के धड़ को अपने गांव रकाबगंज ले गए और अपने घर में गुरु जी के धड़ को रखकर पूरे घर को आग लगा दी। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी के इस बलिदान ने शहनशाह हिंद के गुरूर यानी कि औरंगजेब के गुरूर को तोड़ दिया था। सिख धर्म के गुरु ने हिंद की चादर बनकर एक अधर्मी को उसकी औकात से रूबरू करवाया था, उसे धर्म का पाठ पढ़वाया था। गुरु तेग बहादुर जी साहिब के इस अमर बलिदान को हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल।